नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा हिंदी संवाद न्यूज से। मैं हिंदी संवाद न्यूज का मुख्य उद्देश्य है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। और आज हम लखनऊ में मात्र मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे और यहां से आधा किलोमीटर की दूरी पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, वहीं से मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पे लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए सरकार जो बड़ी बड़ी दावा कर रही है कि लखनऊ में इतना विकास हुआ है, उस विकास की एक झलक आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा और लोगों से राय लेने का प्रयास करूंगा कि लोगों की जन समस्याएं जो है आए दिन इस रिहायशी इलाके में, जो कि यहाँ पे आम पब्लिक रह रही है, आप देख रहे हैं सामने घर है और यहाँ पे रहने वाले किस दुर्दशा में रह रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको आए दिन बरसात के सीजन हो, चाहे जाड़े का हो, चाहे गर्मी का हो, ये नाले क्या बजबजाहट आपको बता देगा कि यहाँ पे कितना डेवलप हुआ है। तो मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, जो कि सुनने में आता है और हमने देखा भी है कि वो अपने कार्यों को लेकर के कर्तव्यनिष्ठ है और कार्य बहुत कुशलता से कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए ये नाला की बजबजाहट देखिए, लोग यहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जहाँ पे राष्ट्रपति एक मुर्मू जी को बनाया गया है इस समय, उसी समाज से जुड़े हुए लोगों ने हमको संपर्क किया और हमसे बताया कि आप आइए और हमारी समस्याओं को यहाँ पे दिखाइए। तो चलते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि उनको इन समस्याओं से क्या परेशानी है और आए दिन वो क्या दिक्कत महसूस करते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हाँ, हमारा खजानाबाद नाम है सर। यहाँ नाला की गंदगी बहुत है। यहाँ घोड़े गलियारे हैं, नाला पटा जा रहा है और नाला 18 फीट का नाला है और 8 फीट का नाला रखा है। साहब बहुत गंदगी है, कोई सफाई होती नहीं, कोई सोचना आती नहीं, कोई कारीगर आता नहीं, कोई अधिकारी आता नहीं, खाली आकर पूछ जाते चले जाते हैं। कोई तहकीकात होती नहीं, कोई समाधान होते नहीं। साहब हम लोग बिल्कुल गंदगी में पड़े हुए हैं। तो आपने यहाँ पे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनसे आपने बोला? हाँ, कई बार कहा। उन्होंने कहा है कि अभी समाधान करके, मगर दोबारा आते नहीं है। तो इनका चाचा का कहना है कि आए दिन हम लोग प्रतिनिधि से इस क्षेत्र के बोलते हैं, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। और ये चाहते हैं, आप चाहते क्या है? अरे नाला बिल्कुल, नाला को पार दिया है, लोगों ने कब्जा कर लिया है। नाला के ऊपर बुनियाद खोद के घर मकान बना लिया है। 18 फीट का नाला है और 8 फीट का नाला रखा है। अब क्या बताएं, बताओ। 24 फीट का नाला था, 24 फीट का, वहाँ 18 फीट का रखा नहीं, 18 फीट का लगा, 8 फीट का नाला रखा। नाला में बुनियाद खोदा, पावा खड़े करके मकान बना लिए हैं उन्होंने। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं ये नाला कितनी दूरी तक गई है? नाला बहुत दूर तक है, वहाँ कम से कम बक्से तालाब। तो बरसात में क्या यहाँ पे पानी लग जाता है? नहीं लग जाता भाई, अब बंद हो गया नाला, कब्जा कर लिया तो पानी चढ़ जाता है हमारे घरों में। पहले नाला में पानी नहीं चढ़ता था, अब नाला पानी बंद हो गया। पाइप डाले हुए हैं, निकास पानी का होता नहीं है, पानी बंद हो जाता है। यहाँ क्या बताएं हम। इनका कहना है कि यहाँ पे अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने नाले पे कब्जा करके नाले पे आवागमन का रास्ता बना रखा है और वहाँ पे पुलिया जो बननी चाहिए 18 फीट की, वहाँ मात्र 4 फीट का है पानी का निकास है। और आए दिन जब पानी आता है बरसात में तो यहाँ पे पानी भर जाता है। हम अपने वीडियो में पानी का भराव भी दिखाएंगे कि कैसे आए दिन यहाँ पे उन लोगों से ही हमने वीडियो प्राप्त किया है, फोटो प्राप्त किया है, उस फोटो को हम आपको दिखाएंगे। और सरकार को इस बात का संज्ञान देना चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें। क्योंकि लखनऊ को जो डेवलपमेंट का लोगों ने वो दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम ये कहना चाहते हैं कि उनके विभाग के द्वारा जो जांच हो रही है या जो 100 दिन का टारगेट दिया गया है, उस 100 दिन के टारगेट पे कौन से विभाग कितना कार्य किया है, इसका समीक्षा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हकीकत का पता नहीं चलेगा। ये ग्राम विकास से भी रिलेटेड है। आजादी के अमृत महोत्सव में मात्र 7 से 8 दिन रह गया है और आप देख रहे हैं सामने रोड जा रहा है, यहाँ पे तालाब है। तालाब का जीर्णोद्धार की बात किया गया था और ये बोला गया था कि तालाब
को सुंदर बना करके वहां टहलने लायक, लोगों को आने जाने लायक बनाया जाएगा, वहां बैठने का स्थिति होगा। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पानी के ऊपर लबलबाहट काई भरा हुआ है, हरा हरा आपको घास की तरह दिख रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राम विकास के अधिकारी कितने सजग हैं और कितना कार्य कर रहे हैं। नाला में तार डाल दिया, बत्ते तार डाल रहे नाला में, नाला बंद है, पानी कहाँ जाएगा? बिजली के तार नाला में डरवा दिए हैं, पानी कहाँ जाएगा? बंद है पानी नाला का। इनका कहना है कि बिजली का तार डाल दिया गया है नाले में और पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। पानी आकर के यहाँ पे जाम हो जाता है, आए दिन लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। मैं चलता हूँ और रोड पे भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि रोड पे लोग कितना, यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, उन्होंने कितना अतिक्रमण कर रखा है। आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में विकास की कितनी आवश्यकता है। उस विकास को करने के लिए अभी यहाँ के निवासी भी आ रहे हैं, उन निवासियों से और हम राय लेंगे कि यहाँ पे जो इन लोगों का रहना है, इन लोगों को जो सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से, ये लोग जो मांग करते हैं उस मांग को पूरा किया जाता है। लेकिन आपका नाम क्या पड़ेगा? शमीम बाज। तो यहाँ पे ये जो नाला भरा हुआ है और इस नाले पे आए दिन परेशानी होती है, उस परेशानी को सुन करके हम लोग आए हैं और देख भी रहे हैं कि नाला यहाँ भरा हुआ है, पानी का आवागमन नहीं है, पानी यहाँ पे जाम है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, कभी सफाई नहीं होती और ना ये साफ करते हैं। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, मच्छर लगते हैं और पानी हमेशा ये भरा रहता है और गंदगी आती जाती रहती है। तो इनका कहना है कि पानी यहाँ पे निकलता नहीं है। आप देख भी सकते हैं मौसम एकदम साफ है, बारिश हुआ है, लेकिन बारिश का पानी इसमें रुका हुआ है और बारिश का पानी रुकने के वजह से तमामों बीमारियों का आशंका रहती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीबों की ये सरकार है और गरीबों की सरकार है तो गरीबों के ऊपर अगर ध्यान नहीं देगी, आए दिन अगर बीमारी फैला रहेगा और लोगों के अंदर उत्सुकता आया है कि हमसे संपर्क करें और सरकार को हमारे जरिए बताएं, तो हमारा भी अनुरोध है सरकार से। और इस क्षेत्र के जो भी यहाँ पे एक महिला है, इस महिला से भी पूछते हैं कि बहन जी, आप ये देख रही हैं आए दिन, आप लोग इस क्षेत्र के प्रतिनिधि से या जो अधिकारी हैं उनसे आप लोगों ने शिकायत क्या कभी किया है? सर हम लोगों को तो कई बार शिकायत की, हम लोग को सुनवाई होती ही नहीं है। तो इनका कहना है कि कोई सुनवाई होती नहीं है। लेकिन हम लोग आए हैं, हिंदी संवाद का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों की समस्याओं का सरकार तक पहुंचाना और सरकार इस पे क्या कार्य करती है इसको आगे हम सफलता दिला करके ही मानेंगे। और हम ये आपसे वादा करते हैं कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी वीडियो बन रहा है, ये सरकार तक पहुंचेगा और इस पे तुरंत निस्तारण किया जाएगा। आगे हम चलते हैं, रोड के ऊपर भी क्या क्या यहाँ पे जो भी अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को भी हम दिखाएंगे। ये गरीब लोग हैं, यही सरकार बनाते हैं, इस सरकार को बनाने के लिए इन लोगों ने वोट दिया है, इनका कहना है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मात्र 20 मीटर की दूरी पे रोड है, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, यहीं से मात्र 500 मीटर की दूरी पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। लोग आते जाते हैं और आने जाने वाले भी देखते होंगे कि इस शहर में, राजधानी में क्या डेवलपमेंट की स्थिति है और क्या यहाँ पे डेवलप हुआ है। इस डेवलप को कैसे लोगों तक हम ये दिखा रहे हैं कि सरकार भी देखे कि राजधानी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे जो डेवलपमेंट का दावा किया जा रहा है वह दावा कितनी सच्चाई से है, कितनी उसमें सच्चाई है और कितना उस पे कार्य किया गया है। पानी निकास में होता है, देख लो कितने तार पानी कितने बंद है, जिम जाता है, नीचे जाता थोड़ा। भाई साहब ये चीज दावा कर रहे थे कि यहाँ पे पाइप है और बिजली का पाइप इनलीगल तरीके से यहाँ पे बिछा दिया गया है नाले के जस्ट ऊपर, इसका कोई समयोजित व्यवस्था नहीं किया गया है। हम हिंदी संवाद इस नाले के ऊपर एक गिरा हुआ पेड़ है, अपने उसको खतरे में ले करके और यहाँ पे हम आपको सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे 10 पाइप जो है लोहे का और नाले के जस्ट ऊपर लगा हुआ है
और यहाँ पे कोई भी जब बरसात का पानी आता है तो पानी इसका फ्लो जब इस पे आता है और उसको बैक कर देता है और पानी यहीं पे रुका रह जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे कितना लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आए दिन इस गड्ढे में गिरते हैं और लोगों की समस्याओं का अगर जब तक समाधान नहीं होगा तब तक लोग दोषारोपण सरकार के ऊपर वास्तव में करते रहेंगे। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस समस्या को त्वरित रूप से देख करके और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं, मैं आगे ये भी दिखाऊंगा कि जो आजादी के अमृत महोत्सव पे जिन्होंने दावा किया था कि हम सारे तालाबों का जीर्णोद्धार कराएंगे और जीर्णोद्धार के साथ साथ तो उसको सुंदरीकरण कराएंगे, कितना सुंदरीकरण हुआ है ये हम आपको चल के दिखाते हैं। आइए, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे तमामों महिलाएं बहनें हैं हमारी और उनसे हम राय लेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात में आए दिन यहाँ पे जब बारिश का पानी ऊपर भर आता होगा तो इनको कितनी दिक्कत महसूस होती होगी, इनके बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी, ये हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आए दिन इस बरसात के मौसम में ये जो आपके बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और बच्चे अगर बीमार होते हैं तो उनको त्वरित चिकित्सा सेवा कहाँ से मिलता है और आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहन जी है ना, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? इसके बारे में बोलेंगे, आप उनसे पूछिए। शमीम साहब ने तो बताया है, शमीम साहब से ने हम महिलाओं से भी राय जानना चाहते हैं। आपके बच्चे हैं, यहाँ आए दिन ये गड्ढा है, पानी है, इस पानी की समस्या को आप क्या देखती हैं? क्योंकि पानी सड़ गया है, पानी अगर बहता रहता है तो सही रहता है, लेकिन अगर पानी रुक जाता है तो सड़न पैदा हो जाती है और सड़न पैदा होती है तो उसमें गंदगी निकलती है और गंदगी से माहौल चारों तरफ दूषित हो जाता है। उस दूषित वातावरण में आप लोगों के बच्चों के ऊपर हिंदी संवाद का देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि आमजन, क्योंकि आपने वोट देकर के सरकार को चुना है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के कार्यों को देखा जाए, आप लोगों के समस्याओं को देखा जाए, आप लोगों के समस्याओं का समाधान किया जाए। तो आप क्या बोलना चाहती हैं? अरे बोलना क्या चाहते हैं, मतलब घर द्वार हमारा सही रहे, बच्चे को खतरा है। अब क्या कर रहे हैं आप? जब गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है खाने के लिए तो ये माटी डलवाएंगे, सड़क क्या बनवाएंगे हम लोगों के लिए? क्या आपको जो सरकार कह रही है कि राशन हम महीने में 2 बार देते हैं, हम लोग को ना राशन नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता। यहाँ इतना बड़ा परिवार, किसी को राशन नहीं मिलता है। हम लोग का 200 परिवार यहाँ। क्या आपका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड हमारा जो बना था उसे जब्त कर दिया, उस पर कोई राशन कोई चीज नहीं मिल सकती, रद्द कर। तो राशन कार्ड यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। आपका ये जो ग्राम सभा आता है वो कौन सा ग्राम सभा आता है? बसहा गाँव, बसहा ग्राम पंचायत के तहत ये ग्राम सभा आता है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना। ये बताइए, जो ये नाली है और आपके बच्चे भी हैं, आए दिन बरसात में लोगों ने बताया अभी कि आए दिन गिर जाते हैं बच्चे। अगर है ना, किनारे किनारे घर बना हुआ है, रास्ता पतला ही है, उधर से जाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं। तो आप लोगों ने सरकार से कभी कुछ कहा? कभी कोई सुविधा, कई बार हम लोगों ने रखा अपनी परेशानियां, कई बार लोग आते हैं, सब देख के ले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, इसमें कोई देख रेख नहीं होता है। हमने कहा मुलायम से सरकार है तब कहा, अब भाजपा सरकार चले, कई बार 2 इलेक्शन भाजपा को तभी कहा ये बताइए नाले साफ करवाए, पानी में टेट हो जाता, यहाँ भर जाता पानी, इतने हम उन लोग उतरते हैं। तो चाचा का कहना है कि मायावती की सरकार आई तब भी बोला गया, मुलायम सिंह की सरकार आई तब भी बोला गया, भाजपा की सरकार है उससे भी गुजारिश किया जा रहा है। और उम्मीद है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको उम्मीद दिलाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों की सेवा करने के लिए उनका है ना समस्या का समाधान करना। नाला ही बंद हो गया, पूरा समाज में लगा, सीमा तक है पूरा नाला में वो गाड़ दे कलम, नाला 32 फुट का नाला था, साले 6 फुट का नाला रखा, पाले किनार होता है। सुन हमारी बात, बोला कहना है 32 फुट का नाला था, साले 8 फुट का नाला रखा, पुलिया बंद है, आगे पुलिया बंद है, सरकार क्या करेगी? है तो इस नाले के ऊपर इनका कहना है कि अतिक्रमण भी हुआ है। अतिक्रमण को देखते हुए ना इस क्षेत्र के जो जमीन खरीदे सोसाइटी वाले नाला बेच लिया क्या? सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि जमीन खरीद करके जमीन के साथ साथ नाला का भी जमीन बेच दिए हैं,
चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। आगे रोड के ऊपर जो ये तालाब बना हुआ, तालाब का जीर्णोद्धार की जो बात हो रही थी, उस तालाब का जीर्णोद्धार कितना हुआ और कितना डेवलप हुआ है, ये हम आपको अभी चल के तो एक भाई साहब भी हैं, इन्होंने देखा कि हम इस नाले का शूट कर रहे हैं और नाले की समस्याओं को दिखा रहे हैं। इन्होंने बड़ी उत्सुकता से अपनी मोटरसाइकिल को रोका और ये कुछ बोलना चाहते हैं। ये यहीं का निवासी है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम एसपी सिंह है। मैं आधार खेड़ा में मैं अपना कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ। समस्याएं तो हैं, अभी वो रोड भी जो आधार खेड़ा रोड जा रहा है उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। उस पर इस समय बरसात में हम लोग चल भी नहीं सकते हैं। बट अगर इस रोड की भी बात करेंगे, ये तो एक वो फेमस रोड है जो कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को जाता है, जो इंटरनेशनली यहाँ पे भारत की नहीं इंटरनेशनल के भी बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं जो अपना एजुकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो एक फेम है जो हम लोगों की है कि नहीं यूपी की सरकार है, तो इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को अवेयर होना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं आसपास की, उनको करना चाहिए। तो देन इसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों ने जैसे कि इसको हम लोगों को बताया, अवेयर किया, तो गवर्नमेंट को भी अवेयर होना चाहिए और इस चीजों को जो समस्याएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, इनसे निजात देना चाहिए। सिंह साहब का कहना है कि ये चलता फिरता रोड है और इस सरकार सुनने में आ रहा है कि इसका चौड़ीकरण भी कर रही है। तो चौड़ीकरण अगर मेन रोड का हो जाए और बगल के लोग परेशान रहे तो ये कहीं का उचित नहीं है। और इनका कहना है, ये आप आधार खेड़ा में रहते हैं, आधार खेड़ा का और बसा के गांव के बीच का ये एरिया है। आधार खेड़ा के रोड के बारे में भी हम यहाँ से चलेंगे और उस रोड के बारे में भी जानकारी लोगों से लेंगे और उसको भी हम अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करेंगे। और उस विभाग से रिलेटेड जो भी अधिकारी होगा उस तक अपनी इस समस्या को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारा केवल हिंदी संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। आपने बताया, हम आधार खेड़ा पे चलेंगे और चल करके उस जगह को भी देखेंगे। आपने यहाँ के बारे में बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। कुर्सी रोड मेन आवागमन का साधन है, जहाँ पे हजारों गाड़ियां रोज आती और जाती हैं। यहाँ से वीआईपी भी गुजरते हैं, यहाँ से विधायक भी गुजरते हैं, यहाँ से मंत्री भी गुजरते हैं, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी भी गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि लखनऊ का विकास, ये विकासशील रोड है और ये लगभग 70-80 फीट का रोड है। और यहाँ पे सामने पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं कि रामकृष्णा फिलिंग स्टेशन का पेट्रोल पंप है। ये है लखनऊ का विकासशील रोड। और इसी के जस्ट बगल में आपको हम दिखाते हैं कि विकास के बगल में क्या विकास है और क्या यहाँ पे लोगों की दुर्दशा है, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि जहाँ पे तमामों वीआईपी आते होंगे, तमामों वीआईपी आकर के रोड को देखते होंगे और रोड के साथ साथ नाला पे भी ध्यान जाता होगा, लेकिन उस नाले के ऊपर क्या उनका कार्य हो रहा है ये उनका नहीं देखता है। आपने देखा, ये 80 फीट रोड चौड़ी जो है, ये मुख्य मार्ग है। लखनऊ से मात्र 10 किलोमीटर दूर की स्थिति मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मात्र 500 से 700 मीटर की दूरी पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे प्रदेश के लोग आते हैं और जाते हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी भराते होंगे, पेट्रोल भराते ही मुड़ते होंगे, क्योंकि ये रास्ता है और रास्ते से मुड़ करके देखते होंगे इस नाले की स्थिति और इन लोगों की स्थिति, इन गरीबों की स्थिति कि क्या डेवलप हुआ है और क्या होना चाहिए। तो हम अपने हिंदी सम्मान न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के लिए अगर सरकार है तो गरीबों के ऊपर भी वो ध्यान दे और जो भी कार्य अधूरा है उस कार्य को पूरा करने का कृपा करें। क्योंकि जब तक सरकार संज्ञान में ला करके इस कार्य को पूरा नहीं करेगी तब तक ये कार्य अधूरा रहेगा। अपने विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठाएं और उनको बोले कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे 150 लोगों को परेशानी हो रही है तो इनका भी एक वोट मतदान था, इन्होंने जो वोट दे करके सरकार को बनाए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमने चुना है क्योंकि हमने मायावती को देख लिया, हमने मुलायम सिंह यादव को देख लिया, हमें योगी जी पे विश्वास है, योगी जी के सरकार पे विश्वास है। योगी जी अगर चाहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इस रोड का भी कल्याण हो जाएगा, इस जगह का भी कल्याण हो जाएगा और यहाँ पे डेवलप जरूर होगा। मैं अखिलेश मिंद्रा, हिंदी सम्मान न्यूज में अपने मित्र अखिलेश, अजय मिश्रा और अरुण के साथ यहाँ पे कुर्सी रोड पे आपको समस्या दिखाए। आगे और समस्याओं के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।